बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर, अपने फिशर यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं जी। आज ये इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया, पहले उस पर बात करेंगे और T10 का जो फाइनल हुआ उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओबियसली इंडिया के लिए एक ओबियसली टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद एक बड़ा ज़रूरी मैच था, विक्ट्री रिक्वायर्ड थी। अ, उन्होंने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और जब नोइंग दैट फैक्ट कि पाकिस्तान और इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में सीज़न में ड्यू आती है और हमने देखा कि पहले बैटिंग करते हुए 349 रन का टारगेट सेट किया। शुभमन गिल आप सब जानते हैं इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, शहराज आयर भी नहीं है। उनकी जगह पे कप्तानी के फ़राइज़ जो दिए गए वो हमने देखा KL राहुल को दिए गए और उन्होंने काफ़ी अच्छी रीज़नेबल कप्तानी की। IPL में भी कप्तानी करते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी अर्से से वो वाइस कैप्टन भी पहले रहे जब रोहित शर्मा कप्तान थे। और स्टार्ट बड़ा शानदार था और मैं हमेशा बात करता हूँ कि शायद जयसवाल एक ऐसा प्लेयर है जिसको तीनों फॉर्मेट में शायद होना चाहिए, बट उनको कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट तक टेस्ट में रखा था। तो शुभमन गिल की एब्सेंस की वजह से वो एज ए ओपनर आए, लंबा नहीं खेल पाए। 25 की ऑलमोस्ट इनिंग खेली, आउट हो गए। अच्छी बॉल की बर्गर ने। उसके बाद जो हाईलाइट ऑफ द इनिंग्स थी वो ओबियसली रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और दोनों जब गेम में होते हैं, जिस मैच में होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है, अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो विराट कोहली ने जी अपने कैरियर की ओवरऑल देखा जाए तो 83 सेंचुरी आज कर डाली, 52 सेंचुरी ODI की थी इन्होंने, और 135 रन बनाए 120 बॉल्स पे, 7 छक्के लगाए और काफ़ी सिंगल डबल उन्होंने लिए। ये उनकी जो फिटनेस है ये उसको भी शो करता है। और जो लोग एक डिबेट करते थे कि विराट कोहली ख़त्म हो चुके हैं, इनको तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इसी तरह रोहित शर्मा के हवाले से बात करते हैं। रोहित शर्मा भी हमें ज़रा बेहतर नज़र आए, कुछ वेट भी उन्होंने लूज़ किया, तो उनकी फिटनेस थे। बट विराट कोहली को इसलिए 100/100 है क्योंकि वो फील्डिंग भी आप देखें तो हॉट स्पॉट पे, बाउंड्रीज पे करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो सारे उन्होंने बॉक्सेस को टिक किया और शायद अभी तो ये कहना बहुत अर्ली है कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे कि नहीं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना पैशन को, संगर को छोड़ा नहीं है, वो ज़रूर जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी 57 की इनिंग्स खेली और शुरू में एक डिजोजी ने बड़ा आसान उनका कैच बर्गर की बॉल पे छोड़ा। मुझे लगता है कि शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो कैच था। अगर दैट वुड हैव बीन टेकन तो कम्प्लेक्शन गेम का चेंज हो सकता था और शायद जो एक मोमेंटम मिला इंडिया को इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से वो ना मिलता और स्कोर कम होता, क्योंकि एंड ऑफ द मैच तो फिर वो 17 रन का डिफरेंस था। और जब आप पूरा मैच देखते हो तो आपको लगता है ये 17 दिखने में नहीं है, शायद 3 हिटिंग हिटिंग जो एबिलिटी थी बॉश की जानते हुए ये 3 छक्के लगाना को बड़ा मुश्किल काम नहीं रह गया था। तो बाकी बैटर ने भी उनके साथ दिया और फिर हमने देखा कि एंड में आके KL राहुल ने 60 इनिंग्स और 22 की एक अच्छा लिटिल कैमियो खेला जडेजा ने और 349 किया। साउथ अफ्रीका के बॉलर ने रीजनेबल बॉलिंग की, बट मुझे लगता है कि इन पिचेस के ऊपर एक स्पिनर के साथ नहीं है जाना चाहिए। एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर तो ज़रूर होने चाहिए और आप 3-2 का कम्बिनेशन तो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग विकेट थी, बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था अर्ली हाफ में भी और बाद में तो और अच्छा आ रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर जब आता तो ओबियसली आप सब जानते हैं बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। और साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा टोटल चेस करना था, बट जब टॉप 3 आपके रन्स नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको एक ग्रेट कमबैक या ग्रेट चेस की बात इसीलिए कर रहे हैं कि 11 पे 3 आउट हो चुके थे और मार्करम 7 और डी कॉक और रिकिल्टन ने हमने देखा कि कोई रन दोनों नहीं बना पाए। ब्रिस्ली ने बड़े शानदार 72 रन की इनिंग्स की है, चिप ऑन डिजोजी ने भी किया साथ। बट जो जॉनसन के साथ, मार्को जॉनसन के साथ जो एक पार्टनरशिप थी वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के गई और 70 रन की जो इनिंग्स की थी जॉनसन ने और 72 की ब्रिस्ली ने, तो वो मेरा ख्याल है कि मैच इंडिया से बड़ा वो स्नैच करने के करीब पहुंच चुके थे। बट मैं हमेशा कहता हूँ स्पिनर की बात करते हैं, ख़ासतौर पे छोटे फॉर्मेट की T20 और ODI की वाइट बॉल के अंदर सबसे बेस्ट बॉलर जो है आजकल वो कुलदीप यादव है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। उसने फिर प्रूव किया, 4 आउट किए, शायद एक ओवर में जो 2 विकेटें ली उनकी वो डिफरेंस था। और जब मार्को जॉनसन आउट हो चुके थे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को थोड़ा सा गेम सेंस शो करनी चाहिए थी। अगर वो 2-4 ओवर रुकते, तरह पार्टनरशिप दोबारा से बिल्ड होने देते तो प्रेशर वुड हैव कम अगेन टू द इंडिया। वो उन्होंने कहीं इस पर मिस्टेक की। तो मेरा ख्याल है ये एक टर्निंग मोमेंट था। और दूसरा फिर हमने देखा कि प्रायन के साथ और उसके बाद बर्गर के साथ भी एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप बनी, वो भी आलमोस्ट 17 रन दोनों ने बनाए अपने रिस्पेक्टिवली। बट अगर वो बर्गर के साथ थोड़ी सी अगर पार्टनरशिप लंबी हो जाती, एंड तक चले जाते,
तो रिजर्व कुड हैव बिन डिफरेंट। क्योंकि ओबियसली आप एज ए बैटर, जब एक सिंगल बैटर रह लेता है और आपको 8 या 9 रन रिक्वायर्ड है पर ओवर, और आप फिर भी हिटिंग के साथ वेट कर रहे हैं, अब हर बॉल पे तो बाउंड्री नहीं मिलती आपको, तो आपने कहीं ना कहीं सिंगल या डबल भी लेनी होती है। तो आपका जो दूसरे पार्टनर है उसके पास अगर एटलीस्ट बाउंड्री की एबिलिटी नहीं है बट सिंगल्स वो निकाल रहा है, डॉट बॉल नहीं खेल रहा, तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड तक साउथ अफ्रीका वाज एब्सोल्युटली इन द हंट, और शायद लास्ट ओवर तक भी जब स्ट्राइक मिल चुका था बोश को, तो बट क्रिकेट है, हर बॉल पे जैसे मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट बाउंड्री लगाना मुश्किल होता है। तो इंडिया जीता तो ज़रूर है बट उनको काफ़ी अपने कंसर्न, अपने मिस्टेक नज़र आई होंगी कि हम इतना अच्छा मैच या क्लोज मैच की तरफ जो साउथ अफ्रीका लेके पहुंचा है, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव ज़्यादा है इस मैच में। और अगर जब उनके टॉप 3 में से कोई एक दो भी बारी ले गया तो इंडिया का कोई भी टोटल होगा, तो दोनों सिनेरियो में चाहे पहले खेलें या बाद में खेलें तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जी, 351 सिक्सेस का रिकॉर्ड पहले शाहिद अफरीदी के पास था। रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड आज ब्रेक कर दिया, उन्होंने 352 छक्के लगाए आज के मैच में, उन्होंने 3 छक्के लगा के ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो उनको मुबारकबाद। ओबियसली कहा जाता है कि रिकॉर्ड तो होते बनते ही टूटने के लिए हैं, तो आई एम श्योर कोई फ्यूचर स्टार ज़रूर आएगा जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। बट अब ये ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि उस एरा में ओडीए ज़्यादा था, T20 थोड़ा कम था। अब T20 ज़्यादा है, ओडीए थोड़ा कम है, बट हम तो एज ए क्रिकेट फैन समझते हैं कि ओडी फॉर्मेट रहना चाहिए। एक ब्यूटी है, एक ब्लेंड है टेस्ट का और T20 का, और उसके साथ एक आइडियल एक क्रिकेट मिलती है एक फ़ैन को देखने के लिहाज से, और होना चाहिए। दूसरा जी, T10 क्रिकेट के वाले से भी आज फाइनल खेला गया बुल्स और ऑस्ट्रेलियन के दरमियान, और हमने देखा कि बड़ा वन साइडेड मैच रहा, और पुलार्ड की क़यादत में जी उन्होंने 150 किया 10 ओवरों में। शो ऑफ द मैच इसे कहना चाहिए, प्लेयर ऑफ द मैच, जो एक ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनल अरेना में भी अब आके अपना इम्पैक्ट डालता है, टिम डेविड है। 30 बॉलों पे उन्होंने जी 98 किया, और क्या शानदार बैटिंग की, 12 छक्के लगाए, और वाइल्ड चेजिंग एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलियन की तरफ से, और हमने देखा कि वो जस्ट वो 70 रन तक पहुंच पाए। तो देवर नेवर इन द गेम, बॉल फर्स्ट से लेके 10वें ओवर तक देवर कीप ऑन स्ट्रगलिंग, ना उनसे बॉल हिट हो रही थी ना मिडल हो रही थी, बॉल डॉट बहुत हुई। तो दैट वाज ऑल एब्सोल्युटली वन साइडेड अफेयर। तो वो T10 के अंदर अगर आपको 80 रन का डिफरेंस नज़र आ रहा है तो इसमीन आपको लगता है कि एक बहुत पुअर परफॉर्मेंस और एक तरफ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ टिम डेविड की तरफ से मिली। मेरा ख्याल है आज का के लिए इतना ही है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मज़ीद बात करेंगे। और इसी तरह सलमान अली आगा ने भी टीम के कम्प्लेक्शन के वाले से बात की है, उन्होंने जिक्र किया कि यही टीम वर्ल्ड कप में जाएगी, मोस्ट लाइकली हमारे 15 फाइनल हैं। शादाब के वाले से उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर वो फिट होते हैं तो वो हर टीम उसका, वो वाइस कैप्टन थे जब वो इंजर्ड हुए, तो वो हो सकते हैं। बाकी सुफियान और दानियाल के वाले से भी बात की गई कि क्या आप उनको टीम में देखते हैं या मास सदाकत, तो उन्होंने कहा जी अभी ये लड़के अच्छा कर रहे हैं तो उनकी किस तरह हम सोच सकते हैं, बट हाँ किसी को इंजरी होती है तो वी कैन कंसीडर दैट। तो ये आपको एक रिफ्लेक्शन शो करता है कि शायद यही आपकी जो 15 इधर खेलते हुए नज़र आएंगे, बट मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट को आपको ज़रा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सुफियान को आपको रखना चाहिए, उसने राइजिंग एशिया कप सिंगल हैंडली सेमीफाइनल फाइनल जिताया। बाकी मासदाकत और अहमद दानियाल आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, उसको भी किसी तरह आपको 15-18 के पूल में रखें। अगर कोई प्लेयर आपको लाइक वाइज इंजर्ड होता है तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।